नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। लोन मॉरेटोरियम केस में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को बड़ा फैसला सुनाया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि लोन मॉरेटोरियम को और नहीं बढ़ाया जा सकता और ना ही इस दौरान ब्याज को पूरी तरह से माफ किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बैंकों को बड़ी राहत मिली है। दूसरी तरफ पूरी तरह से ब्याज माफी की मांग कर रहे रियल एस्टेट जैसे कई सेक्टर की कंपनियों को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने कहा है कि वो आर्थिक नीतियों में दखल नहीं दे सकता। जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और एमआर शाह की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया है कि वो इकोनॉमिक पॉलिसी मामलों में दखल नहीं दे सकता। वो ये तय नहीं करेगा कि कोई पॉलिसी सही है या नहीं। कोर्ट केवल ये तय कर सकता है कि कोई पॉलिसी कानून सम्मत है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पक्ष को समझते हुए कहा है कि कोरोना महामारी से सिर्फ कंपनियों को ही नहीं, सरकार को भी नुकसान हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वो सरकार और रिजर्व बैंक पर और दबाव नहीं बना सकता। जस्टिस शाह ने कहा है कि हमने राहत पर स्वतंत्र तौर से विचार किया है, लेकिन पूरी तरह से ब्याज को माफ करना संभव नहीं है, क्योंकि बैंकों को भी आखिर खाताधारकों और पेंशनरों को ब्याज देना होता है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है। इस हलफनामे में साफ तौर पर कहा गया है कि सरकार ने कई सेक्टर्स को पर्याप्त राहत पैकेज दिया है। मौजूदा महामारी के बीच अब यह संभव नहीं है कि इन सेक्टर्स को और ज्यादा राहत दी जाए। ये वही मामला है जिसमें सरकार ने बैंक कर्जदारों को ईएमआई भुगतान पर बड़ी राहत दी थी। दरअसल पिछले साल भारतीय रिजर्व बैंक ने कर्ज देने वाली कंपनियों को मॉरेटोरियम देने की बात कही थी, जिसे 31 अगस्त तक बढ़ाया गया। साल 2020 मार्च-अगस्त के दौरान मॉरेटोरियम योजना का लाभ बड़ी संख्या में लोगों ने लिया, लेकिन उनकी शिकायत थी कि अब बैंक बकाया राशि पर ब्याज के ऊपर ब्याज लगा रहे हैं। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।